कानपुर के रहने वाले सुरेश का मानो दुखों से पुराना रिश्ता था। पत्नी के लापता हो जाने के बाद न सिर्फ बच्ची की परवरिश की उस पर जिम्मेदारी थी, बल्कि वह मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण भी किया करता था। हर रोज ही की तरह रोजगार की उम्मीद लिए वह उस चौराहे पर जा खड़ा हुआ, जहां से लोग आकर उसे मजदूरी के लिए अपने साथ ले जाया करते थे। मगर हर खतरे से अनजान सुरेश नहीं जानता था कि इस सुबह खतरा पल पल उसकी ओर बढ़ रहा है। एक कार आती है और सुरेश को अपने साथ ले जाती है। सुरेश उनके साथ रोजगार की उम्मीद लेकर जाता है, मगर वो नहीं जानता था कि आज जो नासूर जख्मों से मिलने वाले हैं उन्हें वो ताउम्र नहीं भुला सकेगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात ऐसे सिंडिकेट की जिस पर एक बार में यकीन कर पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, कानपुर के किदवई नगर इलाके में एक नाबीना शख्स, एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति लोगों से मदद की गुहार लगाता है। उसके द्वारा एक पता बताया जाता है, लोगों द्वारा उस पते पर उसको पहुंचाया जाता है। अब ये ब्लाइंड मैन, ये अंधा व्यक्ति, ये नाबीना शख्स कुछ लोगों को अपना रिश्तेदार बताता है, मगर उन लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये हमारा रिश्तेदार है ही नहीं। अब वो अंधा व्यक्ति उनकी आवाज सुनकर एक एक व्यक्ति को उसके नाम से पुकारता है। इसके बाद उनके ना सिर्फ पांव तले जमीन खिसक जाती है, बल्कि वह उसे गले भी लगा लेते हैं। क्या है ये सनसनीखेज मामला, ये जानने के लिए आप आखिर तक हमारे साथ इस रिपोर्ट में बने रहिए। तारीख 30 अक्टूबर, वक्त शाम के करीब 6 बजे। स्थान यूपी का कानपुर शहर। इस वक्त देश के अलग अलग कोनों में छठ पूजा पर्व की धूम थी। साल भर इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करने वाले लोग भक्ति में लीन थे और कानपुर के किदवई नगर इलाके के निवासी भी छठ पूजा के लिए अब घाट की जानिब बढ़ रहे थे। हाथों में पूजा की थाली लिए लोग घाट तक पहुंच पाते उससे पहले ही अचानक हलचल को तोड़ती एक तेज आवाज सुनाई दी। आवाज की सिमत लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ तो लोग समझ पाए कि चलती कार से एक माजूर शख्स मदद की गुहार लगा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे बचा लो। युवक के चेहरे पर चोट का गहरा निशान है। आंखों की मानो रोशनी चुरा ली गई है। हाथ पांव से दिव्यांग नजर आ रहा ये शख्स चीख चीख कर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं अब भीड़ भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगी और भीड़ को आगे बढ़ता देख कार सवार लोग दिव्यांग को कार से नीचे फेंककर फरार हो गए। युवक जिस हाल में है उस हाल में न तो वो ठीक से अपनी बात कह पा रहा है और ना ही वो किसी को कुछ समझा पा रहा है, मगर अपनी बात को ठीक से लोगों के सामने न रख पाने वाला शख्स इतना जरूर जानता है कि फिलवक्त वो कानपुर में ही है। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए उसने वहां मौजूद लोगों से लड़खड़ाती जुबान में पूछा कि ये कानपुर ही है ना। उम्मीद अनुसार जवाब में हाँ मिलते ही वो चिल्लाया कि आप बस मुझे नौबस्ता पहुंचा दो, उसके बाद हर राज से खुद ब खुद पर्दा उठ जाएगा। खैर, पीड़ित की गुहार पर कुछ लोगों द्वारा उसे नौबस्ता पहुंचाया गया। बताए गए पते पर पहुंचने के बाद यह शख्स कुछ लोगों से मिला और इसने उन्हें अपना करीबी रिश्तेदार बताया, मगर जिन लोगों का रिश्तेदार होने का यह दावा कर रहा था उन्होंने इसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब इस अपाहिज व्यक्ति के पास खुद को सही साबित करने का कोई उपाय नहीं था, लिहाजा आंखों से न देख पाने वाले इस व्यक्ति ने उन लोगों से कहा कि आप लोग एक एक करके कुछ बोलिए, मैं आपको आपके नाम से पुकारूंगा। और फिर वही हुआ। हालातों के मारे इस व्यक्ति ने
न केवल यकलख्त अपने एक एक रिश्तेदार का नाम बता दिया, बल्कि इस व्यक्ति द्वारा जो खुलासे किए गए उन्होंने मानव तस्करी को लेकर सिस्टम की ओर से समय समय पर किए जाने वाले तमाम दावों को सिर के बल खड़ा कर दिया। जी हां, क्योंकि 6 महीने पहले तक पूरी तरह स्वस्थ और आज हालातों के मारे इस शख्स का नाम सुरेश मांझी है, जिसे 6 महीने पहले भिखारी गैंग द्वारा अगवा कर लिया गया था। नशीला पदार्थ देकर इसको अंधा किया गया, चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म दिए गए, कई अंगों को जलाया गया, हाथ पांव और पंजे तोड़ दिए गए। कहें तो गलत नहीं कि भिखारियों के इस गिरोह ने सुरेश को कत्ल करने के अलावा उसके साथ वो सब किया जिस पर मौत खुद आंसू बहाने लगे। सुरेश के मुताबिक उससे जानवरों जैसा सुलूक करने वाले इन तस्करों ने उसे कई जगह बेचा, जबकि इसके बाद उसे दिल्ली ले जाकर उससे भीख मंगवाई गई। ज्यादा तरस खाकर लोग ज्यादा पैसा दें, उसके लिए न सिर्फ सुरेश को मुसलसल यातनाएं दी जाती थी, बल्कि वो होश में ना रहे उसके लिए हर रोज उसे नशे के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। गैंग सुरेश से ट्राईसाइकिल से भीख मंगवाता था। वहीं अब सुरेश की तबीयत प्रतिदिन प्रति मिनट बिगड़ रही थी, इलाज में हजारों का खर्चा था, इसलिए गिरोह ने सुरेश को एक बार फिर कानपुर में बेचा। कानपुर का नाम सामने आने पर सुरेश की आजाद होने की मर चुकी उम्मीद ने एक बार फिर जन्म लिया और इस तरह सुरेश इस गिरोह के चंगुल से आजाद हो पाया। सुरेश द्वारा पुलिस को बताया गया कि तकरीबन 6 महीना पहले एक व्यक्ति उसे काम के बहाने से अपने साथ ले गया था। जो व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया था उसने उसे खाने के वस्तु में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दिया। उसके बाद वह बदहवास हो गया और अब उसकी आंखों में कुछ डाला गया। बताया जाता है कि जो केमिकल उसकी आंखों में डाला गया उसके बाद सुरेश की आंखों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, सुरेश ने दावा किया कि इसके बाद उसे कई जगह बेचा गया, जबकि उसे नशीले इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। उसके चेहरे को घाव दिया गया और उसके बाद उससे सड़क पर भीख मंगवाई गई। हालांकि पुलिस अभी सिंडिकेट का पता लगाने में जुट गई है। दरअसल कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहने वाले सुरेश का विवाह अब से करीब 8 साल पहले हुआ था। शादी के अगले साल सुरेश के घर में बेटी का जन्म हुआ, मगर उसके अगले कुछ दिनों बाद सुरेश की पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। अब बेटी को पालने की जिम्मेदारी सुरेश और उसके भाई पर थी। करीब 6 महीना पहले रोजाना ही की तरह वह किदवई नगर में लेबर मंडी के पास दिहाड़ी की उम्मीद लिए खड़ा था। एक शख्स उसे काम के बहाने अपने साथ ले गया और उसने उसे खाने के लिए कुछ देकर उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। उसका सेवन कर सुरेश अब बेहोशी की आगोश में जा ही रहा था कि तभी अचानक उसने उसकी आंखों में भी कुछ केमिकल जैसा डाल दिया। कई हफ्तों तक उसे अलग अलग स्थानों पर रखकर न सिर्फ भयंकर यातनाएं दी गई, बल्कि उसके साथ अमानवीयता की सारी हदें भी पार कर दी गई। अब सुरेश का हुलिया ऐसा हो चुका था कि आईना भी उसे पहचानने से साफ इनकार कर दे। मानव तस्कर अब अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके थे और अब बारी उससे भीख मंगवाने का धंधा शुरू कराने की थी। लिहाजा उसके लिए सुरेश की पहली बोली 70,000 में लगी। इस तरह सुरेश को बेचा गया और फिर विकलांग कोच में बिठाकर उसे दिल्ली पहुंचाया गया, जहां उससे भीख मंगवाई जाती थी। इतना ही नहीं, सुरेश ने दावा किया कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में तस्करों का सिंडिकेट काम कर रहा है। वहीं कल कोई और सुरेश ऐसे तस्करों का शिकार न बने, इसलिए आंखों की रोशनी खो चुका सुरेश अब कानपुर पुलिस से ऐसे गिरोहों को तहस नहस करने की गुहार लगा रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में पुलिस 3 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर इस नेक्सस का पता लगाने में जुट गई है, मगर ये रिपोर्ट हमें और आपको सजग रहने का संदेश देती है और हो सके तो आप इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अनजान जगह अनजान लोगों द्वारा दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे एपिसोड पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर भी जरूर किया करें। बेल आइकॉन दबाएं
रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताएं। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।